के पाठक के द्वारा एक अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने होंगे, यदि असफल होते हैं तो नौकरी चली जाएगी। कैसा फैसला है ये? नहीं, ये देखिए हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का साफ मानना है कि सरकार का यह फैसला या किसी अधिकारी ने जो इस तरह की बात की है कि पात्रता परीक्षा देने में फेल अगर हो जाए 3 बार के बाद, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बिहार के युवाओं के साथ, टीचरों के साथ अन्याय होगा। टीचरों में इससे भारी आक्रोश है, नाराज़गी और गुस्सा भी है। तो सरकार को उन तमाम लोगों के लिए बहुत हमदर्दी और बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय लोक जनता दल का ये भी मानना है कि अगर वो इसमें सक्षम नहीं है, किसी तरह से फेल कर गए, तो हम बार-बार इसको पहले भी कहते रहे, जब हम शिक्षा सुधार के लिए आंदोलन करती थी हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब सड़कों पर उतरे थे, तो ये मांग थी हमारी। काफ़ी परेशान है, उनका कहना है कि हम 15 साल 20 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं, अब हम परीक्षा देंगे और इसी घबराहट की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हम मेंटली स्ट्रेस में हैं, हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो मेंटली स्ट्रेस में होंगे, लेकिन हम बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी का ये मानना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक पढ़ाई-लिखाई में दक्ष नहीं हो, वो इसमें पात्रता हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे सरकार उनकी नौकरी नहीं छीन। सरकार को बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसे वापस लेना चाहिए। शिक्षक अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, जब वो नियुक्तियां पाए थे उस वक्त नियुक्तियां देने की तरीके जो हैं अलग होंगे, तो आखिर अब इस तरह के बदलाव करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? जब आपने उस वक्त जब नियुक्ति पत्र बांटी थी, उस वक्त तो कुछ और नोटिफिकेशन होगा, उस हिसाब से आप लोगों ने उनकी नियुक्तियां दी, तो फिर बदलाव करने का अधिकार क्या लगता है कि के पाठक के पास है भी? ये तो सरकार बेहतर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा एक अनुशंसा की गई। नियोजित शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। फैसला ये है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने के बाद यदि शिक्षक असफल होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद बिहार के तमाम जिलों से शिक्षक काफी आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा हम देंगे ही नहीं और मेरी सरकारी नौकरी यानी मेरी नौकरी किसी में लेने की हिम्मत नहीं है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक जी। इमाम मलिक जी, क्या कहेंगे? के पाठक के द्वारा एक अनुशंसा की गई है, उन्होंने कहा है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने होंगे, यदि असफल होते हैं तो नौकरी चली जाएगी। कैसा फैसला है ये? नहीं, ये देखिए हम फैसले के पक्ष में नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का साफ मानना है कि सरकार का यह फैसला या किसी अधिकारी ने जो इस तरह की बात की है कि पात्रता परीक्षा देने में फेल अगर हो जाए 3 बार के बाद, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बिहार के युवाओं के साथ, टीचरों के साथ अन्याय होगा और शायद यही वजह है कि टीचरों में इससे भारी आक्रोश है, नाराज़गी और गुस्सा भी है। तो सरकार को उन तमाम लोगों के लिए बहुत हमदर्दी और बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय लोक जनता दल का ये भी मानना है कि अगर वो इसमें सक्षम नहीं है, किसी तरह से फेल कर गए, तो हम बार-बार इसको पहले भी कहते रहे, जब हम शिक्षा सुधार के लिए आंदोलन करती थी हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब सड़कों पर उतरे थे, तो ये मांग थी हमारी कि अगर कोई शिक्षक पढ़ाई-लिखाई में दक्ष नहीं हो, वो इसमें पात्रता हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे सरकार उनकी नौकरी नहीं छीने, बल्कि उसे किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरित करे, उसकी क्षमता के मुताबिक उन्हें उनको नौकरी मुहैया कराए। क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, सरकार ने नौकरी उसको दी है, तो ज़ाहिर है कि ये फैसला शिक्षकों के हित में नहीं है, ये बहुत अन्यायपूर्ण फैसला तमाम है। शिक्षक जो बिहार के हैं, हर एक जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके बजट सत्र के दौरान भी प्रदर्शन करने को उन्होंने तारीख तय कर ली है 13 फरवरी के दिन। क्यों आखिर शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव करने का प्रयास जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं? क्या वजह लग रहा है आपको? नहीं, वजह देखिए चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं पिछले कई महीनों, कई यानी 1 साल से जब से अपर मुख्य सचिव जिसकी बात आप कर रहे हैं वो आए हैं, तो इस तरह के कई फैसले हुए हैं जो शिक्षकों ही नहीं छात्रों के हक में भी नहीं है। बहुत सारे
जैसे स्कूल की टाइमिंग को बढ़ा देना या फिर छुट्टियों को लेके जिस तरह के विवाद अन इस तरह के विवादों से सरकार को भी बचना चाहिए और अधिकारियों को भी बचना चाहिए। क्योंकि विवाद के लिए सिर्फ़ विवाद खड़ा करना मुझे लगता है कि ये बेहतर बात नहीं है। और क्यों किया इसका जवाब बेहतर तो अपर मुख्य सचिव ही दे सकते हैं। सरकार की सहमति इसमें कितनी है नहीं, लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि हमारी पार्टी और हमारे नेता का मानना है कि ये फैसला तो सरकार को बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसे वापस लेना चाहिए शिक्षक जो या फिर उन्हें पात्रता परीक्षा के बाद किसी दूसरी जगह समायोजित करना चाहिए, किसी दूसरे विभाग में जिसके लिए वो सक्षम है। शिक्षक अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। जब वो नियुक्तियाँ पाए थे, उस वक़्त नियुक्तियाँ देने की तरीके जो हैं अलग होंगे। तो आखिर अब इस तरह के बदलाव करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? जब आपने उस वक़्त जब नियुक्ति पत्र बाँटी थी, उस वक़्त तो कुछ और नोटिफ़िकेशन होगा, उस हिसाब से आप लोगों ने उनकी नियुक्तियाँ दी। तो फिर बदलाव करने का अधिकार क्या लगता है कि के पाठक के पास है भी? नहीं, ये तो सरकार बेहतर बता सकती है चूँकि सरकार में लोग हैं शामिल, कि उनको अधिकार है या नहीं। ज़ाहिर है कि वो अधिकारी एक बड़े पद पे हैं, तो उनको अधिकार है इस तरह नियमों में बदलाव कर लेकिन नियमों का बदलाव भी लोगों के हित में होना चाहिए। उससे लोगों का अहित ना हो। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया करानी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए पढ़ाना कोई पढ़ा तो रहे हैं पहले से, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है नहीं, अब पढ़ाने। काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि हम 15 साल, 20 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। अब हम परीक्षा देंगे और इसी घबराहट की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हम मेंटली स्ट्रेस में हैं। नहीं, हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो मेंटली स्ट्रेस में होंगे, लेकिन हम बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी का ये मानना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय किस तरह से होगा? उनकी पात्रता की परीक्षा होगी। परीक्षा में मान लिया कि जो फेल हो जाते हैं या जो उस पात्रता को हासिल नहीं कर सकते हैं, तो उनको सरकार ने नौकरी दी है। सरकार को नौकरी छीनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके क्षमता के अनुसार किसी दूसरे विभाग में उन्हें समायोजित करना चाहिए और ये अगर गारंटी दी जाए उन्हें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मामले हल हो जाएँगे। शिक्षकों को भी जो पढ़ा रहे हैं उससे भी संतोष होगा कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी। अभी जो असंतोष है, सिर्फ़ इस वजह से असंतोष है कि सरकार को उनकी नौकरी चली जाएगी अगर वो परीक्षा में फ़ेल होते हैं। लेकिन सरकार अगर ये मान ले, तो ये कह दे कि नहीं उनको अगर फ़ेल भी हो जाते हैं तो उनकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी, हम उन्हें किसी दूसरे विभाग में समायोजित कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इससे उनके साथ भी न्याय होगा और सरकार भी अपने जो वादा किया है सरकार ने बिहार के उन तमाम लोगों के साथ, उस वादे पर भी वो खरी उतरेगी। आप एनडीए घटक दल के नेता हैं। अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहा। क्या लगता है कि नियोजित शिक्षक जो मांग कर रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस फॉर्म को नहीं भरेंगे, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहिए? इनके साथ आरएलजेडी जो है वो खड़ी है या नहीं है, या फिर एनडीए नीतीश कुमार से बात होगी इन लोगों के लिए? नहीं, हम उन अभ्यर्थियों के साथ भी खड़े और हमने यही कहा कि छात्रों के साथ न्याय होने चाहिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय होने चाहिए। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होने चाहिए। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके साथ न्याय होने चाहिए। इसके लेकर के बाकायदा एनडीए के घटक दल के नेता भी हैं। ये बोले हैं कि बात भी की जाएगी और आगे उचित फैसला भी लिया जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।